इंडिविजुअली मेरा सिंगल वोट तो जाएगा प्रशांत किशोर को। क्योंकि ये भी पता है कि सरकार नहीं बननी है, वो ऐसा नंबर्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो वो गवर्नमेंट बना पाए। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक में हमने आपको अब तक बिहार की आंखों देखी दिखाई है। जो मैंने देखा वो आपको बताया है कि नीतीश कुमार का क्या होगा, तेजस्वी यादव का क्या होगा, और आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर का क्या होगा। पिछले हफ्ते हम बिहार में अलग अलग जगह घूमे और हर जगह प्रशांत किशोर की चर्चा आम है। हर चाय की दुकान पर, हर चौराहे पर ये बात हो रही है कि प्रशांत किशोर का विजन अच्छा है, वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बिहार के लिए सही बात कर रहे हैं। लेकिन इस चर्चा के साथ साथ एक आशंका भी है कि क्या उनको वोट देने से सरकार बनेगी। लोगों को ये लगता है कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे, और खुद प्रशांत किशोर भी ये कहते रहे हैं कि या तो वो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर, या तो उनकी 10 सीटें भी नहीं आएंगी या 150 से पार हो जाएंगी। तो ये चुनाव का जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं इस बात पर भी निर्भर करेगा कि प्रशांत किशोर की जो वोट कितने मिलते हैं, उनकी जो चर्चा हो रही है क्या वो वोट में तब्दील हो रही है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रशांत किशोर है कौन। प्रशांत किशोर पहली बार चर्चा में आए थे 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव कैंपेन के पीछे उनकी रणनीति मानी जाती है। चाय पर चर्चा जैसे जो अलग अलग चीज़ें हुई थी उसके पीछे पीके की स्ट्रैटेजी बताई जाती है। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी से उन्होंने दूरी बना ली और अगले ही साल वो जा मिले बिहार में महागठबंधन यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ। और 2015 में उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई कि बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा 2015 में। इसके बाद पीके का नाम चल पड़ा कि पीके मतलब चुनाव में जीत है। हालांकि 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्हें नाकामी हाथ लगी, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में चुनाव हो, बंगाल में ममता बनर्जी का चुनाव हो, या आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का चुनाव हो, ऐसा माना जाता है कि पीके जिसके साथ है, जिसको राय दे रहे हैं, वो चुनाव ज़रूर जीत जाएगा। 2021 में जब ममता बनर्जी को उन्होंने जिता दिया अगेंस्ट ऑल ऑड, जब लग रहा था कि बीजेपी जीतने जा रही है, ऐसे में जब उन्होंने जीत दिलाई, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा, अब मैं राजनीति में आऊँगा। और पिछले 3 साल से पीके यानी प्रशांत किशोर अपने गृह राज्य बिहार में घूम रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने पहले यात्रा निकाली, फिर पार्टी बनाई जन सुराज पार्टी। जन सुराज पार्टी बिहार में एक तरह से नई हवा है, ताज़ा झोंका है हवा का, क्योंकि वो जाति की बात नहीं कर रही है, वो सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रही है, वो बात कर रही है शिक्षा के बारे में कि बच्चों को अच्छे स्कूल कैसे दिए जाएंगे, वो बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में, और सबसे ज़्यादा जो बात उनकी छू रही है वो है रोज़गार। उनका कहना ये है कि पलायन जो है लोगों को क्यों करना पड़ता है, रोज़गार के लिए क्यों उनको बिहार छोड़ना पड़ता है, और ये जो पलायन वाला ये मुद्दा है ये लोगों के कहीं ना कहीं दिल को छू रहा है, जिसको पीके उठा रहे हैं। तो पीके ने न केवल गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात की, यात्रा निकाली, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी हवा बना ली। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल है, वो मैदान में भी उन्होंने इतना ही काम किया, और पहली बार चुनाव लड़ते हुए उन्होंने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए। ये बात अलग है कि उसके बाद उसके कुछ उम्मीदवार, उनके करीब 8-10 उम्मीदवार जो है भाग गए हैं, बीजेपी का समर्थन करके उन्होंने नाम वापस ले लिया है। लेकिन फिर भी पहली बार कोई पार्टी चुनाव लड़ती है और बिहार जैसे राज्य में 230 से ज़्यादा उम्मीदवार दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा लग रहा था कि पीके इस बार टक्कर में है। लेकिन जब ऐसा माहौल बन ही रहा था, तब प्रशांत किशोर ने बिहार तक के ही एक कार्यक्रम में सितंबर में कहा था, मेरे ही साथ इंटरव्यू में, कि वो 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने अपने गृह राज्य का, गृह जिले का नाम लिया था, और दूसरा अपने कर्म क्षेत्र का। लेकिन जब चुनाव चढ़ने लगा तब पीके ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी पार्टी कह रही कि मुझे प्रचार में जाना चाहिए। और यहीं से उनका ग्राफ गिरना शुरू हुआ। इंडियन एक्सप्रेस के जो पटना में सीनियर असिस्टेंट एडिटर है संतोष सिंह, उन्होंने मुझे कहा कि ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है पीके की, क्योंकि पार्टी हमेशा चाहती है कि उनका नेता
मैदान में आके लड़े, जैसे अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित से सीधा मुकाबला किया था, या बल्कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के सामने परवेश सिंह वर्मा को उतारा इस बार और मुकाबला किया और जीत गए। तो पीके पहले कह रहे थे कि वो राघोपुर से लड़ेंगे, लेकिन बाद में वो पीछे हट गए। तो इससे कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने की आशंका है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब हम गए थे तब तो ये बात हो चुकी थी कि पीके चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब भी उनकी चर्चा में कोई कमी नहीं थी। चर्चा उनकी बनी हुई है। हमने मुजफ्फरपुर में देखा, हमने वैशाली में देखा, हमने दरभंगा में देखा, हमने पटना में देखा। हर जगह जब लोगों से आप बात करते हैं, खास करके युवाओं से, पुरुषों से, तो वो वही बात कहते हैं जो आपको लग रहा है पीके बोल रहे हैं। यानी उनकी रील में जो बातें वो कहते हैं वो 10 के 10 लोग आपको बता देते हैं। तो पीके की इस चुनाव में रणनीति ये भी रही है कि उन्होंने अपने जो विपक्ष यानी जो उनके विरोधी लोग हैं उन पर चुन चुन कर हमला किया है। उनका हमला तेजस्वी यादव पर कहा कि वो नवी फेल है। ये बात भी बहुत चिपकाने की उन्होंने कोशिश की, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। चूँकि वो लालू यादव के बेटे हैं इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। या उन्होंने बीजेपी के जो सबसे बड़े चेहरे थे, सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री थे, उन पर भी उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने फर्जी मार्कशीट दी है। दिलीप जायसवाल पर भी आरोप लगाए। तो बड़े नेताओं को निशाना बनाया। और नीतीश कुमार जिनके साथ कभी पीके ने काम किया था, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का उनको उपाध्यक्ष भी बना दिया था, बाद में उनको निकाल दिया पार्टी से, तो उनको भी कहीं का नहीं छोड़ा। उनके पीछे लग गए कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको अब अपना काम छोड़ देना चाहिए, उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। तो मैंने भी पिछले 6 महीनों में पीके से कम 3 या 4 बार मुलाकात की है। तो जो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी या उनका कहीं ना कहीं दाव ये है था, कह सकते हैं आप, कि नीतीश कुमार नीचे जाएंगे और उसके जगह पीके ले लेंगे। बिहार की राजनीति आप कह सकते हैं कि 2 ध्रुवों में बटी हुई है। एक तरफ है बीजेपी जिसके पास सवर्ण मतदाताओं का समर्थन है, दूसरी तरफ है आरजेडी जिसके पास यादव और मुसलमान है। बाकी पार्टियों के लिए जो जगह बनती है, बचती है, वो है बीच की, जो कि ईबीसी के बीच में है, दलितों के बीच में है, अन्य समुदाय के बीच में है। तो पीके के पास कोई जाति नहीं थी, फिर भी लोगों ने उनकी जाति खोज ली। जैसे खान सर ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि देखिए प्रशांत किशोर जो है उन्होंने अच्छे मुद्दे उठाए, लेकिन लोग प्रशांत किशोर की भी जाति खोजें। तो पीके का दाव ये है इस चुनाव में कि नीतीश कुमार घटेंगे तो उनकी जगह मैं ले लूँगा इन 2 ध्रुवों के बीच में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पहले से इस बार अच्छा कर सकते हैं, और ये वाला दांव पीके का कहीं ना कहीं उनके चुनाव नतीजे पर असर कर सकता है। अगर नीतीश कुमार ऊपर जा रहे हैं तो उसका उल्टा असर हो सकता है कि प्रशांत किशोर की राजनीति पर। देखिए, हर किसी के मन में यही सवाल है कि महिलाओं का वोट अगर नीतीश कुमार के पास जा रहा है तो पुरुषों का वोट और युवाओं का वोट किसकी तरफ जाएगा, और प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे। तो सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने मेरे साथ एक बातचीत में साप्ताहिक सभा में ये कहा था कि 10 में से 7 समर्थक जो पीके के हैं वो एनडीए से हैं, वो बीजेपी के वोटर रह चुके हैं, एनडीए के समर्थक रह चुके हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर तो पीके को जो वोट ज़्यादा मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे, एनडीए का नुकसान कर सकते हैं, बीजेपी का नुकसान कर सकते हैं। लेकिन वो वोट कितना काटेंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उनको कितना प्रतिशत वोट मिलता है। अगर वो 10% से ऊपर जाते हैं तो वो निश्चित रूप से किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी भी गठबंधन को, चाहे वो क्या महागठबंधन हो या वो एनडीए। लेकिन अगर वो 10% से नीचे रह गए तो फिर ये माना जाएगा कि ये चुनाव बाइपोलर हो गया एनडीए और महागठबंधन के लिए। बहरहाल पीके का ये कहना है कि हमें कितने भी वोट मिले, हमें कितने भी सीटें मिले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अभी भी यही दावा कर रहे हैं कि या तो वो अर्श में रहेंगे या तो फर्श पे जाएंगे, यानी 150 पार होंगे या 10 के नीचे रह जाएंगे। पर वो एक बात ज़रूर करते हैं कि मैं बिहार में डटा रहूँगा, चुनाव हारूँ या जीतूँ, मैं यहाँ 10 साल तक खूंटा गाड़ कर काम करता रहूँगा, और बिहार के बदलने की जो बात कही है वो मैं डटा रहूँगा। तो बिहार की राजनीति में ये एक अच्छा संकेत है कि प्रशांत किशोर जैसा कोई चेहरा भी उतरा है जिसने कम से कम मुद्दों को बदलने की कोशिश की है, जाति से इतर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है। कितना कामयाब होते हैं ये हमको 14 नवंबर को पता चल जाएगा।